झारखंड के 2500 से ज्यादा सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन अलग अलग जिलों से निकलने वाले सहायक पुलिसकर्मियों के जत्थे को रोका गया। गिरिडीह से भी रांची के लिए निकलने वाली सहायक पुलिसकर्मियों के मार्च को रोक दिया गया। 85 सहायक पुलिसकर्मियों का एक जत्था भी गिरिडीह से रांची के लिए निकला था। ये जत्था रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास के घेराव के लिए निकला था। इस जत्थे में कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिस लाइन से निकलकर ये जत्था गिरिडीह डुमरी रोड के बदडीह के जोड़ पहाड़ी के समीप पहुंचा ही था। तभी मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश ठाकुर ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान थाना प्रभारी रत्नेश ठाकुर ने जवानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी मानने को तैयार नहीं था। थाना प्रभारी की मौजूदगी में ही सारे सहायक पुलिसकर्मी जोड़ पहाड़ी के पास रोड के किनारे बैठ गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि बाद में डीएसपी और एसपी के बाद जत्थे को रोक दिया गया। स्थायीकरण की मांग को लेकर एसपी ने भरोसा दिलाया है। हम लोग आज पद यात्रा करते हुए रांची जा रहे थे अस्थायी करने को लेकर के, लेकिन बीच रास्ते में ही 10 किलोमीटर चलने के बाद एसपी सर के द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया और आश्वासन दिया गया कि हम आप लोगों की बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर यदि आगे नहीं बढ़ता है तो हम लोग दोबारा फिर पुनः इसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ेंगे और आंदोलन करेंगे। अभी आपने पद यात्रा निकाला था, एसपी साहब से क्या बात हुआ, क्या बोले उन्होंने? एसपी साहब बोले कि हम आगे आप लोगों की बात को रखेंगे अस्थायी का। आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें, हम समझ रहे हैं आप लोगों की मजबूरी को। और टोटल 10 किलोमीटर हम लोग चल चुके थे। कितना सहायक पुलिस है आप लोग? 85 सहायक पुलिस हैं हम लोग। बीच में रोकने के लिए थोड़ा बल का भी प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रुके, बढ़ते रहे। फिर एसपी साहब के आश्वासन के बाद ही हम लोग रुके हैं। अब ठोस अगर ये नहीं मिलता है कुछ तो हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। इस पद यात्रा के लिए आप लोग कहाँ निकले थे? रांची के लिए निकले थे। कहाँ? रांची में क्या करने? रांची में वहाँ पहले धरना प्रदर्शन करते, उसके बाद राजभवन घेराव करते और ये अनिश्चित काल तक के लिए हम लोग का चलता। हम लोग को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सरकार के द्वारा बोला गया था कि 3 साल के बाद आप लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जहाँ तक हुआ कि और हम लोगों के नेगेटिव में ही जो आया रिपोर्ट, और इसी को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। वहीं गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने कहा कि जवानों की मांग को शासन तक पहुंचाया जाएगा। एसपी ने सबको समझा बुझाकर पुलिस लाइन भिजवाया है। इस मुद्दे में अभी सारे हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे सर्विस के ही अपने अंग हैं, इनसे बात हुई है। इनको समझाया गया है कि आपकी जो मांगे हैं उनको हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दी है, और जो आवश्यक आपकी डिमांड्स हैं, जो भी चीज़ है वो विधिवत जिला लेवल पे आप हमसे बात करें, आप हमसे बताएं, उसको हम सही जगह तक, सही माध्यम तक जरूर पहुँचा देंगे। आपकी सेवाओं से हमें कोई इनकार नहीं है। आपने बहुत अच्छी सेवाएँ दी हैं। जहाँ भी आपको ड्यूटी दी गई है आपने अच्छा काम किया है। वहाँ पे बारिंग 1 और 2 इंसिडेंट्स जो भी हुए हैं वो तो होता रहता है पुलिस फोर्स में, लेकिन आप लोगों की सेवाओं से इनकार नहीं है। परंतु ये कोई माध्यम नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी रोड साइड में या किसी अन्य जगह पे प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाएं। पुलिस फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है, इनमें इन सब चीज़ों को अलाउड नहीं किया गया है। और हेमंत सरकार को 2500 सहायक पुलिसकर्मी को स्थायी करना चाहिए, ताकि वे अपने काम पर भी फोकस कर सकें और उनके परिवार की जिंदगी भी बेहतर हो सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।